भारत दे विच अंग्रेजां ने पहली सिखां दी फौज तैयार की थी। उस सिख फौज का नाम रखिया गदर दी फौज। अते उन्हां गुरसिख फौजियां नूं ब्रिटिश गौरमेंट ने आदेश दिता कि हुण तुसी विदेश दी लड़ाई विदेश विच लड़ाई लड़न वास्ते जाना है। वो सारे गुरसिख अणखीले फौजी अकाल तख्त साहिब पुजे। उत्थे पहुंच के अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार साहिब नूं बेनती की कि जदों तक असी अपने धरती ते लड़दे रहे हां, जो धरती साडे गुरु दी चरण छो प्राप्त है, साडा दाड़ा इस धरती ते एक्सरसाइज करन लग्या लगे या जमीन ते मूवमेंट करन लग्या लगे, सानू कोई एतराज नहीं। पर जदों असी विदेश की धरती ते जावांगे, जिथे अंग्रेजां दे लेदर दे बूट चले होणगे, उथे ये साडा दाड़ा उस धरती ते लगे सानू मंजूर नहीं। पहली बार अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार साहिब ने गुरमता कर उन्हां गुरसिख फौजियां नूं नैट लाण दा आदेश दिता तां जो वो अपने दाड़े की सेवा ते सांभ कर सकन। उस तो बाद उन्हां गुरसिख फौजियां ने ब्रिटिश गौरमेंट दे अगे एक मंग रखी, एक कंडीशन रखी कि जदों तक असी हर रोज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन नहीं करांगे, हुक्मनामा नहीं लवांगे, मत्था नहीं टेकांगे, असी कोई विदेश की लड़ाई विच लड़ाई लड़न वास्ते नहीं जाना। ब्रिटिश गौरमेंट ने बड़ा खोज विचार किया कि अगर इन्हां गुरसिख फौजियां की यह मंग पूरी ना की जाए, इन्हां ने कोई विदेश की लड़ाई लड़न वास्ते नहीं जाना। उस समय इंग्लैंड का जापान के नाल अलायंस सी। जापान एक ऐसा मुल्क है जिहड़ा टैक्नोलॉजी दे विच सब तो उपर रहिंदा है ते जापान के सारे जिहड़े साइंटिस्ट सी बड़ा खोज विचार करके जिन्ना आकार का अंग गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का है उसनूं मिनिमाइज करके माइक्रो साइज दे विच लिया के एक ऑफसैट टैक्नोलॉजी के राही धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप 1 इंच बाय 1.5 इंच दे विच ये स्वरूप तैयार करके दिता। हर एक गुरसिख फौजी इस स्वरूप नूं अपने शीश विच रखिया करते सी अते इस दे नाल एक मैगनीफाइंग ग्लास दिता, जिस मैगनीफाइंग ग्लास दे नाल इस स्वरूप दे अखर 5 तो 10 गुना वड्डे करके पढ़े जा सकते। हर एक गुरसिख फौजी रोज सवेरे उठना, अपना नेम करने तो बाद महाराज दे दर्शन करने, हुक्मनामा लेना ते फिर लड़ाई लड़न वास्ते जाना। वो गुरसिख फौजी इन्ने जोश विच लड़े कि सारी दी सारी फौज शहीद हो गई। उन्हां विचों कुछ गुरसिख फौजी जिहड़े मुड़ वापस भारत आए, उन्हां दे विचों एक स्वरूप महाराज दे सिंघासन अस्थान ते जिथे गुरु साहिब जी की कलगी है उस दे सन्मुख ये स्वरूप रखा जाता है, जिस दे सानू साल दे विच सिर्फ एक वेरा 365 दिनों दे विच सिर्फ एक वेरा सानू दर्शन होंदे हन। सो साध संगत जी, जिस स्वरूप दे असी साडा सुभाग सिर्फ साल दे विच एक वेरी दर्शन करन नूं मिलदा है, अज असी उस स्वरूप दे दर्शन कर रहे हां जिन्हां अणखीले गुरसिख फौजियां ने अज तो 100 साल पहला ब्रिटिश गौरमेंट नूं उन्हां दी मंग मननी पई सी। किहड़ी मंग? कि जदों तक असी गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन नहीं करांगे, असी अपनी लड़ाई लड़न वास्ते नहीं जावांगे। अज जिस स्थान ते असी आए हाँ, जिहड़े स्थान ते धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी दिता, उसे स्थान ते ऐसे स्वरूप दे असी दर्शन कर रहे हां। असी इको एक अरदास करिए इस स्थान ते कि सच्चे पातशाह साडा भी एक भी दिन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करन तो बगैर साडा एक भी दिन व्यर्थ ना जाए।
बोले ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले ठीक है, नहीं जा, क्या होगा, जाता कपड़े